पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 का थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। क्लास 9 के सिलेबस के अनुसार जो थ्योरी दिया गया था पिछले क्लास में, उसकी सहायता से अलग अलग बुक्स के प्रॉब्लम्स को आसानी से बनाया जा सकता है। हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है उस पर आज डिस्कस करेंगे। जो पिछले वीडियो में थ्योरी दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसकी सहायता से आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो आप आगे आगे उसका आंसर बताइएगा। हम यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज। पहला ऑप्शन है ऑर्डिनेट, दूसरा है एब्सिसा, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा यानी डी जो है वो ऑरिजिन। बोल रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज, यानी इसके कहने का मतलब है कार्टेशियन प्लेन पर जो एक्सेस होता है यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं या क्वाड्रेंट या ऑरिजिन। तो आप पढ़ चुके हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन आर। बोल रहा है ना कि ऑरिजिन का एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो ये ऑरिजिन है, तो हमको पता है इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी इसका कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो इसमें एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 0 0 और बी जो है वो 1 0 है, सी जो है वो 0 और 1 है और डी 1 1 दिया हुआ है। तो हमको पता है कि ऑरिजिन का एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है वो 0 0 होता है। तीसरा है, या आप आगे बताइए। तीसरा क्वेश्चन है कि द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री और सी 180 डिग्री और डी जो है वो 360 डिग्री। कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पर रहता है? तो बोलिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होता है। द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। तो ये बी हो जाएगा। चौथा है इसमें कि ए पॉइंट हुज एब्सिसा and ordinate are 2 and -5 respectively, lies in। बोल रहा है एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट 2 और 5 है, यानी एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 5 है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा?
पहला ऑप्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सी थर्ड क्वाड्रेंट, और डी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। +2 है और -5 है, यानी प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, यानी ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। तो हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है वो प्लस में और y माइनस में होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है +2 और -5, तो प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। पांचवा है क्वेश्चन, पॉइंट्स बताइएगा आगे आप। पॉइंट्स -4, 0 एंड 7, 0 लाई, यानी ये जो पॉइंट है -4 और 0 और 7 और 0, ये कहाँ स्थित है। पहला ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर, दूसरा वाई एक्सिस पर, तीसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और डी जो है वो दिया हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बताइए कि -4 और 0, 7 और 0 ये कहाँ स्थित है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, या फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। तो कमेंट में लिखिए कहाँ है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ये एक्सिस, उसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं, पहले से जानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है -4 और 0, ध्यान रहे, और हम कहे थे कि अगर एब्सिसा कोई भी रियल नंबर हो और ऑर्डिनेट 0 हो तो वो एब्सिसा मतलब वो एक्स एक्सिस पर होगा, यानी जो 0 रहे उस एक्सिस पर नहीं होगा। यहाँ पर x और यहाँ पर y है, तो y 0 है तो ये समझ लिया जाए कि x एक्सिस पर होगा, यहाँ भी y 0 तो x एक्सिस पर होगा। तो ये -4, 0 और 7, 0 जो है वो x एक्सिस पर होगा, तो ऑन x एक्सिस। अगर रहता यहाँ पर मान लिया जाए 5 और 0 होता, सॉरी 0 और 6 होता, और यहाँ पर रहता 0 और -2, तो ये कौन सा एक्सिस पर होता, y एक्सिस पर होता, क्योंकि एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट कोई रियल नंबर है। तो अगर एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट कोई भी रियल नंबर, यानी y एक्सिस पर, अगर एब्सिसा कोई भी रियल नंबर, ऑर्डिनेट 0, तो वो x एक्सिस पर। तो छठा क्वेश्चन है, कि दी ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, बोल रहा है कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट तो उसका ऑर्डिनेट क्या होता है। हमको पता है कि ये x और y है, तो इसको एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। मान लिया जाए ये ऑरिजिन, यहाँ पर x डैश और y डैश, ये ऑरिजिन है। यहाँ पर 1 2 3 4,
कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पर ये एक पॉइंट लेते हैं 2 और 0, ये 2 तो 2 0 होगा क्योंकि y यहाँ पर क्या होता है 0। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो ऑर्डिनेट एब्सिसा तो 2 है, ऑर्डिनेट 0 है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 0। ए जो है वो 0 है, बी जो है वो 1 है, सी -1 और डी बोल रहा है कि कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। तो बताइए क्या होगा। ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 0 होगा। अगर बोलता द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, 7वां क्वेश्चन नंबर में है कि द एब्सिसा, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, 1 2 3 4, मान लिया कि वाई एक्सिस पर ही पॉइंट है, तो पहले एक्स लिया जाता है तो एक्स तो 0 होगा और वाई 3, तो एब्सिसा जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन यही दिया हुआ है, तो बताया जाए कि इसमें एब्सिसा क्या होगा, तो एब्सिसा 0 होगा। इसमें ऑर्डिनेट 0 था, इसमें एब्सिसा 0 होगा। 7वां नंबर, आठवां, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, बोल रहा है कि द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, पहला बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बी जो है कह रहा है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सी है वो कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और डी जो है वो कह रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बोलिए कौन होगा इसका। कह रहा है कि द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, यानी किसी भी पॉइंट का जो एब्सिसा होता है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। हाँ बोलिए आंसर क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पर बात हो रहा है एब्सिसा का। हमको पता है कि 4 और 5 दिए रहे, तो ये एब्सिसा या ऑर्डिनेट, यानी जो x होगा वो एब्सिसा, जो y होगा वो ऑर्डिनेट। तो कह रहा है कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ है एब्सिसा। तो पहला देखेंगे ये एब्सिसा फर्स्ट में पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव। तो एब्सिसा जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी डी होगा इसका आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग को जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट में हमारे आंसर बताने से पहले ज़रूर दीजिए। 9 में, ए पॉइंट हुज एब्सिसा इज -3 एंड ऑर्डिनेट इज 2 लाइज इन, बोल इसका ऑप्शन है ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी सेकंड क्वाड्रेंट,
सी थर्ड क्वाड्रेंट और डी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। बोल रहा है एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा -3 और ऑर्डिनेट 2 है, यानी -3 और 2। इसमें x माइनस में यानी एब्सिसा माइनस और y प्लस है, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो माइनस प्लस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस और सेकंड में माइनस प्लस और थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है एब्सिसा -3 है, ऑर्डिनेट 2 है, तो यानी माइनस और प्लस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। टेन दिया हुआ है कि 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट लाइज ऑन। कह रहा है कि 2 पॉइंट हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स लाई ऑन। बोला कि 2 पॉइंट है जिसका एब्सिसा सेम है लेकिन ऑर्डिनेट अलग अलग है। ये कहाँ पर स्थित हो सकता है? तो ऑप्शन है एक्स एक्सिस पर, बी जो है वो है वाई एक्सिस पर, सी ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और डी जो है वो है ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? कह रहा है कि 2 पॉइंट है जिसका सेम एब्सिसा है। मान लिया जाए कि हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं, एब्सिसा सेम हो और बाकी सब अलग अलग भी हो, जैसे 2 और 1 और 2 और 3। इन दोनों पॉइंट में एब्सिसा सेम है, ऑर्डिनेट अलग अलग है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। ये ऑरिजिन, ये 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। पहला 2 और 1 को लोकेट करता है यानी x2 y1, तो x2 y1 यहाँ पर होगा। फिर आगे x2 y3, तो x2 y3 यहाँ पर होगा। तो ये जो आया वो पैरेलल टू y एक्सिस हुआ। ध्यान रहे कि मोर देन 1 पॉइंट्स रहे, उसका एब्सिसा सेम रहे, ऑर्डिनेट अलग अलग रहे, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर ऑर्डिनेट सेम रहे, एब्सिसा अलग अलग रहे, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो क्या होगा? ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोल रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the point P43 from x axis is। कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है x एक्सिस से एक पॉइंट P43 का। इसका ऑप्शन है A जो है वो 4 है, B 3, C 5 और D जो है वो नन ऑफ दिस। हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 4 3 पॉइंट से x एक्सिस का कितना है?
ध्यान रहे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। समझने के लिए हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट है कोई भी पॉइंट, यही ले लेते हैं 4 और 3 जो दिया हुआ, यानी x4y3 x4y3 यहाँ पर आ रहा है। तो x एक्सिस से, यानी ये 4 3 है 4 3, तो x एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो 3 है। तो ध्यान रहे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर x एक्सिस से पूछ रहा है तो ऑर्डिनेट होगा, और अगर पूछता परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट तो ये एब्सिसा होता। क्लियर बात है कि अगर x एक्सिस से पूछे तो हम y को देखेंगे, अगर y एक्सिस से पूछे तो हम किसको देखेंगे, x को। तो इसका क्या होगा कि x एक्सिस से इस पॉइंट का, तो x एक्सिस से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 3। y एक्सिस से अगर पूछता तो x होता, तो यहाँ पर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P10 11 फ्रॉम y एक्सिस इज, पहला है 13, दूसरा 10, और C जो है वो 11 और D है 0। तो इसको कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम द ऑरिजिन इज, बोल रहा है कि एक पॉइंट है P43, इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या होगा। ऑप्शन है A है 4, B है 3, C है 5 और D जो है वो 7 है। क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से बनेगा, और क्लास 9 के सिलेबस में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो डिस्टेंस फार्मूला आसानी से बन सकता है, हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। ऐसे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग प्रूफ करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पर बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 ऑरिजिन। कह रहा है कि 4 3 पॉइंट, तो पॉइंट 4 3 को प्लॉट करते हैं, 4 और 3 का प्लॉटिंग, ये हो जाएगा 4 और 3। तो कह रहा है यहाँ से इसका डिस्टेंस यानी ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना। तो ध्यान रहे कि अगर हम इसको मिला दें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट। तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम जानते हैं इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये P है यहाँ पर, तो OP यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड दिस पॉइंट OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान सकते हैं इन दोनों में। तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो OP स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25। अब OP बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 25 प्लस और माइनस में, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट प्लस में लिख सकते हैं। तो 5 यूनिट आया।
तो आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। अगर यहाँ पर दिया रहे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, यहाँ पर दिया रहे 7 और 24 फ्रॉम द ओरिजिन इज, आंसर यहाँ पर 20, 21, 25 और 26। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका डिस्टेंस यानी ओरिजिन और पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 20, 21, 25 या 26 यूनिट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the points A 20, B 60 and C 4, 6 is। ऑप्शन है यहाँ पर पहला 24 स्क्वायर यूनिट, B जो है वो 12 स्क्वायर यूनिट और C 10 स्क्वायर यूनिट्स और D नन ऑफ दीज। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है क्लास 10 में 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये मोड है, अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू हाफ, तो हम लोग डायरेक्ट जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका यूज करके हम लोग बनाते हैं। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश और यहाँ पर हो जाएगा वाई वाई डैश। ये है ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हैं 1 2 3 4 5 6। तो ए जो है मान लिया जाए कि पहले हम A20 ले लें, A2 और 0 तो यहाँ पर हो जाएगा ए, ये ए है 20, B 6 और 0, ये है B 6 और 0 और C जो है वो 4 और 6 है, तो x4 y6 यहाँ पर होगा, ये है C 4 और 6, इसको यहाँ से मिलाते हैं। अच्छा बताया जाए कि x एक्सिस से इस पॉइंट का जो दूरी होगा यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो 6 होगा। देख रहे हैं हम कहे थे कि x एक्सिस से अगर पूछे तो हम लोग ऑर्डिनेट को लेंगे, अगर y एक्सिस से पूछे तो हम लोग एब्सिसा को ले लेंगे। तो x एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो 6 होगा, तो हाइट ट्रायंगल का 6 आ गया। तो बेस यहाँ पर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। तो 1/2 इंटू बताया जाए बेस कितना है इसका 1 2 3 और 4, तो इसका बेस 4 और हाइट कितना, तो हाइट 6, तो 6 देंगे 2 इंटू 2 4 होता है, तो 6 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा यानी बी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप खुद बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by points P01, Q05 and
R34 इज, ऑप्शन है ए 16 स्क्वायर यूनिट, बी 8 स्क्वायर यूनिट, सी 4 स्क्वायर यूनिट और डी 6 स्क्वायर यूनिट। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इस तरह से हम लोग अपने बुक्स का प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्रॉब्लम है वो बहुत इजी है, तो आसानी से बना सकते हैं। जो पिछला थ्योरी दिया गया है, पिछला लेक्चर में जो थ्योरी दिया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके सहायता से। ठीक है।